कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दुल्य कर्तव्यम दैवम हन्निकम। सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम सीता कल्याण इस विषय पर जो 3 दिन से संवाद और चर्चा कर रहे हैं, आज भागवत कोविद का इस विषय पर आज के लिए हम विश्राम करेंगे। इस कथा के बाद तो हम देख रहे थे कि सीता और राम का विवाह हो गया। जो राम थे वो अब सीताराम बन गए और इसी उद्देश्य को लेकर वाल्मीकि महर्षि विश्वामित्र मुनि को इस वाल्मीकि रामायण में प्रवेश देते हैं। सूत्रधार जो होता है ना, जो नाट्य में जो सूत्रधार होते हैं या डायरेक्टर जिसको आजकल कहा जाता है, वो सूत्रधार जानता है कि किस पात्र को कितना महत्व देना चाहिए। ये पात्र कितना बड़ा है उस पर आधारित नहीं होता, पात्र कितना महत्वपूर्ण है उस पर आधारित होता है। विश्वामित्र मुनि को जो भाग्य मिल गया, जो अवसर मिला कि भगवान राम को सीताराम बनाने में उन्होंने जो प्रयास किया, ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रयास के कारण ही श्री रामचंद्र अपने नित्य जो पत्नी है लक्ष्मी से मिले, अंतरंगा शक्ति से मिले और श्री श्री सीताराम बन गए। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि, आज तक उनका जो नाम था विश्वामित्र, वो सार्थक नहीं था, क्योंकि उनकी कथा वो खुद उनके कथा को शतानंद ऋषि ने भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सुनाया था। यानी कि कितना उन्होंने रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ के साथ जो अनर्थ किया था, वो क्या था? उनका पूर्व था, उनका पास्ट था। लेकिन अब कुछ अच्छा करने की इच्छा थी और उस प्रयास में वो सफल हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण विदुर से कहते हैं कि विदुर देखो, विदुर ने उनसे प्रश्न पूछा, कृष्ण आप क्यों यहां आए? आपको यहां शांति दूत बनने से क्या मिलेगा? जिसको आप शांति का मंत्र सुनाने आए हो, शांति का मंत्र आजकल भी कई लोग रटते हैं, लेकिन शांति का पालन तो नहीं करते। तो उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण से विदुर ने पूछा, आप शांति मंत्र लेकर आए हो, पीस मेकर बनकर आए हो क्या, लेकिन आप पीस मेकर बनोगे या पीसेस करने वाले बनोगे? शांति आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि दुर्योधन है इसमें, वो स्वीकार नहीं करेगा। परंतु भगवान कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहा भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से। वो कहने लगे, देख लेना कि जो प्रयास करता है ना, प्रयास के परिणाम क्या होंगे उसका उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में नहीं है। प्रयास कैसे होगा उसका उत्तरदायित्व तो आप में हो सकता है, लेकिन प्रयास के परिणाम आपके हाथ में नहीं होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक नेतृत्व के रूप में, एक राजा के रूप में, एक लीडर के रूप में कह रहे हैं, प्रयास करना हमारा उत्तरदायित्व है। उससे क्या प्रसाद मिलेगा ये हमारे हस्त में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। निष्काम कर्म। इसलिए उन्होंने कहा, जो अच्छा करने की क्रिया, अच्छा करने की संकल्पना, ये संकल्पना में ही बहुत सारा पुण्य हो जाता है विदुर जी। तो इसलिए अगर सफल या न सफल ये अपने हाथ में नहीं है।
लेकिन प्रयास तो करना चाहिए सबको साथ में लाने के लिए। जहां भगवान श्री कृष्ण सफल नहीं हुए, उनकी इच्छा नेक थी भगवान होने पर भी, और यहां विश्वामित्र मुनि को भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक सुंदर अवसर दे दिया। वो हमेशा के लिए विश्वामित्र मुनि बन गए। वाल्मीकि महर्षि सूत्रधार ने क्या किया, उतना पात्र उनको दिया। उसके बाद में आप कहां भी विश्वामित्र मुनि को देखते नहीं हो। छोटा सा पात्र। उसी प्रकार से मंत्रा का पात्र वाल्मीकि महर्षि उसको भी पात्र देते। कितना बड़ा पात्र है वो, छोटा सा पात्र है, लेकिन वो छोटा सा पात्र, जैसे कि अगर स्वीट राइस में जो आप आगे जाकर आम्रखंड बनाओगे, आगे जाकर आम रस बनाओगे, और उसमें आम रस बनाते समय अगर आपका छोटा सा बालक या बालिका आकर उसमें उनके इंक से इंक डाल देता है, छोटा सा भाग है, तो क्या हो जाता है, पूरा आपको लगता है कि भूकंप हो गया, मैंने इतना सारा प्रयास किया, इसने सब बिगाड़ दिया। छोटा बहुत, एक बूंद की आवश्यकता होती है, वो पूरा बिगाड़ देता है। तो उसी प्रकार से मंत्रा का पात्र इतना छोटा सा लेकर आता है वाल्मीकि महर्षि, लेकिन वो कितना उत्पात मचा देती है, कितना बड़ा उत्पात मचा देती है। हर एक पात्र को जितना अवसर मिलना चाहिए, उसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, और उसका परिणाम क्या होगा उनके काव्य में, ये सुंदर दृष्टिकोण वाल्मीकि महर्षि को तपस्या के कारण, भगवान के प्रति भक्ति के कारण और संवेदनशील होने के नाते इस रामायण एक सुंदर, एक अच्छा, एक 56 भोग, जहां अलग अलग प्रकार का जो स्वाद है वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने पार्शलिटी नहीं किया, अरे विश्वामित्र मुनि मेरे खास के तो इसलिए उनको किसी न किसी प्रकार के घुसा दो इस लीला में, ऐसा नहीं होता। यहां क्योंकि वो मेरे मित्र है इसलिए उनको इस सेवा को देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जितना सेवा जिसको करना चाहिए, जिसकी योग्यता है, उसके अनुसार वाल्मीकि महर्षि ये कार्य देते। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि के प्रति हम हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सीता राम को एक साथ में करने का एक उत्तरदायित्व लिया और अपना काम करते ही वहां से निकल गए। बार बार आकर सबको टोके नहीं कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मैंने किया है, मैंने उसको भक्त बनाया, मैंने उसको पढ़ाया, देखो उसको मैंने डिग्री दिलवाया। हाँ, तो इस प्रकार से बोलने वाले जब वो अपने ही डिंगे मारने लगते हैं, शास्त्र कहता है जब आप अपने अच्छे गुणों को दूसरों को बताने लगते हो, वो आपका सारे पुण्य का जो संग्रह है, संचित है, उसको नष्ट कर देता है। तो आगे बढ़ते यहां जनक महाराज ने क्या किया, सारे कन्याओं को कन्या धन दिया। वरदक्षिणा नहीं, डौरी नहीं, कन्याधन। और कन्याधन जब जाता है किसके पास में रहेगा, वो कन्या के पास ही रहेगा, उसको उस कन्या का पति कभी स्पर्श नहीं करेगा, कन्या का बाप कभी उसको स्पर्श नहीं करेगा। भीष्म देव जी महाभारत में कहते हैं अगर किसी ने कन्या धन को स्वीकार कर लिया तो उस व्यक्ति को, जिसने उसके धन को स्वीकार किया हुआ है, उसको बड़ा पाप लग जाता है। और बाप को अपने बेटी को बेचने का पाप लगता है। और किसी जो वर पक्ष के लोगों ने कन्या को खरीदने करने के लिए पैसे देते हैं, वर पक्ष के, वधु पक्ष के लोगों को, तो दोनों को भी पाप लग जाता है। इसलिए कन्यादान हमेशा उस स्त्री के पास ही रहा करता था, सबको मिल गया। और जैसे ये कार्य समापन हो गया,
तो दशरथ महाराज को शगुन का अनुभव होने लगा। शगुन भी कहते हैं, संस्कृत में उसको शकुन कहते हैं। वो क्या शकुन का अनुभव करने लगे, शगुन का अनुभव करने लगे कि उन्होंने देखा पक्षी चहचहाने लगे जोर जोर से ऊपर, और नीचे प्राणी उनको दाहिने बाजू में रखते हुए चलने लगे। वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों साथ में पक्षियों का आवाज करना जोर जोर से, ये अपशकुन माना जाता है, और जब जानवर आपके दाहिनी ओर चलते हैं वो शकुन माना जाता है। एक ही साथ में कैसे हो सकता है? एक तो सही होना चाहिए, एक तो गलत होना चाहिए। इधर इट शुड बी शकुन या अपशकुन होना चाहिए। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा में, इस शकुन के प्रसंग में, शगुन के प्रसंग में वाल्मीकि महर्षि हमें कुछ समझाना चाहते हैं। और गीता का प्रारंभ कहां से होता है? भगवान जब बोलने लगता है ना, तब गीता का, उसीलिए भगवत गीता है वो। जब अर्जुन पहले अध्याय में बोल रहा था, दुर्योधन पहले अध्याय में बोल रहा था, धृतराष्ट्र पहले अध्याय में बोल रहे थे, इनका सबका बोलना वो भगवत गीता नहीं है, वो शोक गाता है। गीता नहीं हो, शोक गाता है। तो जो शोक गाथा प्रारंभ होता है भगवत गीता में, दैट इज द बिगिनिंग। क्योंकि भगवान का गीत कब चालू होगा? जब हमारी शोक की कहानी उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये भौतिक जगत द्वंद्व का है। फिर वो अर्जुन हो या फिर कुंती हो या फिर कोई भी महान व्यक्ति क्यों न हो, उनको द्वंद्व का अनुभव निश्चित रूप से करना होगा। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के नियम को बदलते नहीं है क्योंकि आप भक्त बन गए। भक्त के लिए क्या होता है? जो आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है, उसके लिए द्वंद्व को झेलने की, उसको पार करने की, और उसको अपने एडवांटेज के लिए करने की क्षमता आ जाती है। आज ही देखो, प्रकृति का इतना इतना शोषण हो रहा था, और प्रकृति सहन कर रही थी। काफी लोग चर्चा कर रहे थे, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सब जगह में। लेकिन प्रकृति अपने आप सक्षम है अपने आप को ठीक करने के लिए। हमें प्रकृति के प्रति दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ऊपर दया दिखाने की आवश्यकता है। जब हम प्रकृति के प्रति सेंसिटिव बनते हैं, इसका अर्थ नहीं कि हम दया दिखा रहे हैं। प्रकृति के प्रति सेंसिटिव बनना है नहीं कि मैं अपने आप को पाप से मुक्त होना। इसलिए हमारे शास्त्रों में जब कोई सुबह उठकर प्रणाम करके जब जमीन पर पैर रखता है, वो माते भूमि से प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा करे, आपके आश्रय बिना मैं चल नहीं सकता हूं। और दिन के अंत में ऐसे कितने सारे जानपद, ऐसे कितने सारे जो वनवासियों के भी गीत है, जहां भूमि देव से इतने संवेदनशील से बात करते हैं। तो प्रकृति ने क्या कर दिया? एक कोरोना वायरस दे दिया। जो लड़ने वाले देश, एक दूसरों से लड़ने वाले देश, एक दूसरे से दुश्मनी करने वाले देश, सबको लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसा लॉकडाउन मुझे लगता है कि आज से 1000 साल तक किसी ने देखा नहीं होगा। हाँ? और खास करके 250 साल में ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं हुआ। जो कभी घर पर बैठ नहीं सकते, हाँ, उनको हमेशा बाहर जाना होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, उनको जबरदस्ती से बिठा दिया।
जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका, यूरोप, इनके पास ऐसे कोई समस्या नहीं, वो सुलझा नहीं सकते थे। अभी उनकी देखो कितनी हालत हो गई। परंतु फिर भी प्रकृति इसको अपने एडवांटेज के लिए उपयोग कर रही है। इसके कारण क्या हो, प्रकृति इतनी शुद्ध हो गई, हवा कितना शुद्ध हो गया। आज ही किसी ने कहा कि जलंधर जो पंजाब में है, जलंधर पंजाब में है, और वहां से हिमालय पर्वत 250 किलोमीटर दूरी पर है। धौलपुरी जो हिमालयन की जो श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है, वहां से 200 किलोमीटर दूरी पर है। जब सुबह लोग उठे और अपने घर के बाहर देखा, अपने टेरेस पे देखा, तो उन्होंने क्या देखा, हिमालयों की पर्वत श्रृंखला उनको दिखाई दे रही है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है। 250 किलोमीटर दूरी पर पर्वत दिखाई दे रहे, हिमालय पर्वत। वाह! जो भगवत गीता को जानते हैं, उन्होंने कहा स्थावराणाम हिमालयम। हे कृष्ण, हे भगवान, आपने आज हमें पर्वत के रूप में दर्शन दिया। तो देखो यहां एक दृष्टि से कितना सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसलिए इस भौतिक जगत में द्वंद्व में केवल गलत नहीं है और केवल सही नहीं है, ये भौतिक जगत होने के कारण। तो यहां दशरथ महाराज ने एक ही साथ, जब आप अपने भविष्यकार के पास जाते हो ना, दुर्भाग्य क्या हो गया, 2 प्रकार के भविष्यकार हैं। एक गाली देते हैं और आपको एक गोली देते हैं, मीठा गोली। बोले क्या क्या आपका पत्रिका है, जबरदस्त है, ऐसा लगता है कि मैं राजा ही बन जाऊंगा। हाँ? ऐसा बोलने लगते हैं क्योंकि फ्लैटर करते हैं। और दूसरे लोग मार देते हैं, क्या बेकार है तुम्हारा। परंतु कोई भी पत्र, कोई भी पत्रिका, किसी का भी क्यों न हो, वो एक तरफी नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत ऐसा बना ही नहीं है। ये द्वंद्व का जगत होने के कारण वहां दोनों भी होगा। तो यहां दशरथ महाराज ने दोनों को भी देखा, ऊपर से कुछ देखा और नीचे से कुछ देखा। तब उन्होंने अपने जो कुल गुरु थे वशिष्ठ से पूछा। तो वशिष्ठ महर्षि ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो दशरथ महाराज, कि ऊपर से जो पक्षी आवाज कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुछ तो भय प्रस्तुत होने वाला है। परंतु जानवर जो आपके बाजू से जा रहे हैं, इसका संदेश है कुछ शांति भी मिलने वाली है। यू विल एक्सपीरियंस बोथ। अभी प्रश्न उठता है कि क्या हमें इन शकुनों के प्रति विश्वास रखना चाहिए? आर दे ट्रूथफुल? देखो महाभारत में दिखाई देता है, रामायण में है, भागवत में है, सब जगह में। तो जो लोग प्रकृति के साथ संवेदनशील होते हैं ना, वेरी सेंसिटिव, वो पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा घर में लोग दृष्टि निकालते हैं, नजर उतारते हैं, कहीं लगेगा ये तो क्या है, इसमें कुछ होता है क्या। जो अपने माता पिता को कहते कि अरे ये बाप ही नहीं मेरा, जिनका संवेदनशीलता नष्ट हो गई है, वो ये सब कुछ कैसे मानेंगे। एनर्जी का खेल है, एनर्जी का खेल। इसलिए अगर एक ही साथ में लोग 5 तारीख को हम लोग आरती करेंगे, कई लोग दिया उतारेंगे, आरती करते करते अगर हम भगवान के मंत्रों के साथ, अगर आपके अड़ोस पड़ोस नहीं है, इसको मानते नहीं है, दिया ही मानते हैं, आप दिया के द्वारा उस अग्नि नारायण को आह्वान कर सकते हो। सोचो एक साथ में एनर्जी जब सब जगह में फैल जाएगी, इट हैज द पावर टू डील विद द वायरस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट का नियम पालन, ये सब करते करते भी एक पॉजिटिव सकारात्मक जो शक्ति है
उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। तो इसलिए वशिष्ठ ने कहा यहां कुछ शांति और कुछ भय जैसा हो रहा है, और देखते देखते वातावरण में परिवर्तित हो गया। पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? पूरा अंधेरा छा गया, भूमि कंपन होने लगी, और वहां के जितने भी दशरथ की सेना थी, साधारण लोग जितने भी थे, उस आवाज से, उस गड़गड़ाहट से क्या हो गया? सब के सब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अलावा दशरथ महाराज, वशिष्ठ महर्षि, उनके साथ में जो ऋषि लोग आए थे वो, और निश्चित रूप से भगवान रामचंद्र और सीता मैया, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वहां कौन आ रहे थे? भगवान परशुराम जी आ रहे थे। और जब भगवान परशुराम जी आए, तो परशुराम जी को आने के उपरांत उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा, और बड़े क्रोधित थे, उनमें इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध था। तो राम के पिता दशरथ महाराज डर गए। उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो सुना है कि ये परशुराम जी इंद्र के समय प्रतिज्ञा किए थे कि आज से हम अस्त्र का धारण नहीं करेंगे, जितने क्षत्रियों को मारना था उनको मार दिया, अब क्यों आ गए वो फिर से? तो उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने पर स्वागत उन्होंने स्वीकार किया, और जब दशरथ महाराज उनसे विनती करने लगे, दशरथ महाराज जो राम के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था ना, तो देखो कैसे इतने शक्तिशाली राजा क्या करते थे, वो प्रेम के कारण जो संशय निकलता था ना, उसके कारण अपने ही पुत्र के क्षमता को भूल जाते थे। जहां तल्लीनता है, जहां जहां वात्सल्य, जहां प्रेम है ना, वहां तर्क नहीं होता, वहां लोग सोचते नहीं है। अपने माँ को अपना बच्चा कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े माफिया गुंडे भी थे, उनको जब मारते हो ना, उनको फांसी की सजा दी जाती है, उस समय भी उसकी माँ रोती है, स्वाभाविक है। अगर नहीं रोगे तो माँ कैसी होगी? ऐसे भी कई माँ हैं जो जानते कि मेरे पुत्र ने बहुत बहुत गड़बड़ किया हुआ है, वो कहती है जज को, अरे इसको फांसी चढ़ाओ, लेकिन फिर भी रो रही है। हाँ? लेकिन ऐसे कई माँ हैं, उनको लगता है कि हमारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है। तो इसलिए तल्लीनता के साथ में तर्क भी होना चाहिए, नहीं तो समाज नहीं चल लेता है, अज्ञानी बन जाते हैं हम लोग। तो यहां उन्होंने कहा, आप क्यों आ गए? आपने तो शास्त्र त्याग की प्रतिज्ञा किए हो, तो आपका आना क्यों आ गया? क्या फिर से सर्वनाश करने के लिए आए? तो अगर आप कह सकते हो, दशरथ महाराज ने कहा कि आप कह सकते हो कि आपका रोष केवल राम के प्रति है, अगर आपने राम का वध कर दिया तो हम सबके सब मारे जाएंगे। दशरथ महाराज बोलते गए, विनती करते गए, परंतु परशुराम जी ने कुछ नहीं सुना। वो कुछ नहीं सुने, अवहेलना करते हुए राम की ओर गए। तो उन्होंने कहा, देखो आप यहां इस धनुष को आपने तोड़ा है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसको त्रिपुरा का नाश किया था, उस धनुष को आपने तोड़ डाला। और ये मेरे पास दो और एक धनुष है, वो वैष्णव धनुष। देखो, एक शिव धनुष और एक वैष्णव धनुष। कोई प्रश्न कर सकता है, रे बाबा इधर भी शैवाइट और वैष्णव लेकर आ गए। तो यहां एक किसी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, सेक्ट का नहीं। हमें समझना चाहिए विष्णु किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं?
भगवान विष्णु वो स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान शिव जी संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सृष्टि की रचना होती है ना, वो सृष्टि की रचना किस कारण के लिए होती है? नाश करने के लिए। सृष्टि की रचना किसके लिए होती है? केवल बनाने के लिए। अगर नाश करने के लिए सृष्टि बन रही है तो क्या हुआ? उस सृष्टिकर्ता में कोई तो गड़बड़ है। और सृष्टि केवल सृष्टि के कारण के लिए है तो फिर अर्थहीन बन जाता है। सृष्टि किसके लिए? सृष्टि स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एक अवसर प्रदान करने के लिए। अवसर प्रदान करना, जीव को आगे बढ़ने के लिए सारे सुविधाएं देना, ये विष्णु तत्व का कार्य है। भगवान विष्णु है तो हमें अवसर मिल जाता है। जब भगवान विष्णु जी का काम संपन्न हो गया, तब शिव जी आते हैं नाश करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं शिव जी का अवतार नहीं होता, ब्रह्मा जी का अवतार नहीं होता। अवतार हमेशा मेंटेनेंस वालों के ही होता है। आ जाते हैं मेंटेनेंस वाले, जहां जहां कहीं गड़बड़ हो गया ना, उधर आ जाते हैं। क्या हो गया? इसलिए सरकार को बनाना आसान है, सरकार को तोड़ना आसान है, लेकिन सरकार को चलाना बहुत कठिन है। मंदिर बनाना बहुत आसान है और मंदिर को नाश करना बहुत आसान है, लेकिन मंदिर को बनाए रखना बहुत 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 कष्ट है। तो इसीलिए जब हमारे भृगु महर्षि वो जब आए, उनका सोच क्या था कि भाई इस प्रकृति को चलाने के लिए ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता है, इसके अंदर बहुत सहनशीलता है, इसके अंदर बहुत एंटरप्राइजिंग कैपेसिटी है, ये दंड भी दे सकता है और दया भी दिखा सकता है, प्रतीक्षा भी कर सकता है और दूसरों के साथ मिलजुल के भी कर सकता है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो शिव धनुष तोड़ा था, जो उसका काल नहीं था, वो रहने की आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए यहाँ परशुराम जी ने क्या किया, उनको कहानी सुनाई। शिव धनुष कब आया था और वैष्णव धनुष कब आया था, उनके दोनों में संघर्ष हुआ था, उसमें वैष्णव धनुष का जीत हो गया था, भगवान विष्णु का जीत हो गया था। इसलिए भगवान शिव जी ने इस धनुष को देवताओं को देकर चले गए थे, और देवताओं ने क्या किया, उन्होंने भगवान जनक महाराज के परिवार के लोगों को दिया था। जब इस प्रकार से परशुराम जी उनको डराने लगे, भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पिताजी भी डरे हुए हैं, और उन्होंने कहा देखो, आप चाहते हो कि मैं इस धनुष को उठाऊं और इसको प्रत्यंचा बांधू और बाण छोड़ू, मैं कर सकता हूं। उन्होंने देखो, आप अपने पिता के ऋण से उऋण हो गए और आपने अपने पिता के हत्यारियों को दंड देने का जो आपका संकल्प था ना, हम उसको जानते हैं और उसका हम अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वैरी को क्योंकि वीर पुरुषों को वैर का प्रतिशोध लेना ही होता है। देखो, ये नहीं बोलना चाह रहे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्षमा कब करेंगे? क्षत्रिय को क्षमा भूषण है, लेकिन हर समय क्षत्रिय क्षमा करता रहेगा, लोग उसको क्या करेंगे, उसको शोषण करेंगे। फिर भगवान राम ने कहा देखो भार्गव, भार्गव राम, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं और आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं, आप ब्राह्मण हो इसलिए आपके सामने कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसके लिए नहीं कि मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। अब देखो मेरा तेज और पराक्रम आपको मैं दिखाऊंगा। जितने राम सॉफ्ट थे ना, उतने टफ भी थे। देखो यहां, ये अगर आवश्यकता पड़े स्त्री टेररिस्ट को मारने के लिए तैयार थे वो, टाटका। और यहां परशुराम ब्राह्मण है, उनको सम्मान कर रहे, लेकिन वो उनको चुनौती दे रहे, चेतावनी दे रहे। तो भगवान राम ने कहा मैं आपके साथ आपके चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जब शिवाजी महाराज के साथ में
जब अफजल खान का युद्ध हुआ था, अफजल खान का जो वकील था उसका नाम कृष्णाजी पंडित था। देखो, नाम कृष्ण था लेकिन काम कर रहा था अफजल खान के लिए। जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उसका पेट फाड़ डाला, तो वकील, वो अफजल खान का वकील शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। तो शिवाजी महाराज ने कहा, देखो तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म हत्या हम करते नहीं है। लेकिन एक बार उसको छोड़ा, 2 बार छोड़ा, लेकिन वो ब्राह्मण फिर भी अपने निष्ठा को वो गोमांस खाने वाले के साथ ही रखे। तो इसीलिए वहां हमें समझना चाहिए कि भगवान राम ने कहा, परशुराम जी आपको मैं सम्मान करता हूं, परंतु आपने हमें चुनौती दी है और क्षत्रिय होने के नाते आप हमको असमर्थ नहीं समझ सकते हो। तब क्या हुआ, शीघ्र पराक्रम करने वाले रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी को हाथ से वो उत्तम धनुष और बाण ले लिया। और जैसे उन्होंने उस बाण और धनुष को लिया ना, तो भगवान राम तो सोच रहे, उन्होंने उस धनुष में से जैसे उस शिव धनुष से पूरा खींच लिया था, वैसे शक्ति को खींच लिया और उनको कहा, देखो अभी आपके इस धनुष को मैं चलाना पड़ेगा और जहां भी चलाऊंगा वहां कुछ ना कुछ नाश होगा। तो परशुराम जी के पास 2 शक्ति थी। 2 शक्ति क्या थी, उनकी तपशक्ति और उनकी गमन की शक्ति। गमन यानी कि कहां भी जा सकते थे वो। तो भगवान राम ने कहा, बताओ अब मैं तुम्हारा क्या करूं। तो परशुराम जी समझ गए, उन्होंने कहा, मेरे गमन शक्ति को मत निकालो, मुझे महेंद्र पर्वत में वापस जाना है। क्योंकि मैं गमन शक्ति इसके लिए रखता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो युद्ध को जीत गए थे, सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया, क्षत्रियों का नाश करने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई थी कश्यप महर्षि से कि देखो आपको हम पूरा ये दान ले रहे हैं, अब आप जहां भी अपने पैर को रखना नहीं है। तो पृथ्वी पर वो पैर नहीं रखते और न रखने के लिए गमन की शक्ति चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा मेरे सारे तपस्या को उड़ा दो, चल जाएगा। तो भगवान राम ने क्या करा, उन्होंने उस शक्ति को हटा दिया जिनकी तपस्या की शक्ति थी, ताकि परशुराम जी गमन करते रहे, प्रवास करते रहे। और परशुराम जी समझ गए, उन्होंने कहा, हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आप कौन हो? आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप ही मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि महर्षि ने राम को कभी भगवान नहीं माना है। ये देखो, भगवान को केवल एक ऑर्डिनरी लीडर बनाने के लिए अगर आपने ऐसा प्रयास किया, हाँ भगवान राम निश्चित रूप से एक नेतृत्व करने वाले कर्णधार है, लेकिन उनको केवल मनुष्य रूप में देखोगे बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। और केवल बार बार वो भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है बोलोगे, तो जो हमें सिखाना चाहते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते परीक्षित महाराज को, मर्त्य अवतार मर्त्य शिक्षणम। तो भगवान रामचंद्र जी इस वेश को क्यों धारण किए हुए, तो हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, मनुष्य किस स्तर पर जा सकता है, कौन सा हेड को प्राप्त कर सकता है, हाउ फार हाउ हाई कैन बिकम। ये भगवान राम के चरित्र से हम देख सकते हैं। और रावण के चरित्र से क्या देख सकते हैं, कितना नीचे जा सकता है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हाउ हाई यू कैन गो एंड हाउ लो यू कैन गो। भगवान राम चाह रहे थे कि रावण ऊपर आओ, रावण ऊपर आओ, रावण ऊपर आओ, और रावण बोल रहा था मैं ऊपर नहीं आऊंगा, मैं नहीं ऊपर आऊंगा, मैं नहीं ऊपर आऊंगा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। हाँ? ये दोनों का संघर्ष था। इसलिए भगवान को साधारण समझना ये गलत है, राम को साधारण समझना गलत है, उनको केवल नेता के रूप में प्रस्तुत करना ये गलत है। कभी ना कभी किसी न किसी काल में लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से
अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इतिहास के रूप में भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और प्रश्न है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? राम कथा, कृष्ण कथा सुनाना चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में समझाना चाहिए, उनके गुणों के बारे में समझाना चाहिए, सीता राम का जो विवाह का जो गूढ़ गूढ़ रहस्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। जब वो सुनते 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 वो कहेंगे, वाह, ये पात्र कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना मोहनीय है, तो इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, एक केवल काल है। सही लोगों के मुख से सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे? वो भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इसलिए परशुराम जी अपने तपस्या करने के लिए चले गए, भगवान रामचंद्र जी अभी घर की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? अयोध्या की ओर जा रहे हैं। और अयोध्या की ओर क्यों जा रहे हैं? अभी उनको अगली तैयारी करनी है। और अगली तैयारी क्या करनी है? अगली तैयारी ये करनी है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ था राम के रूप में? धर्म संस्थापना करने के लिए, रावण आदि राक्षसों का ताड़न करने के लिए, सुग्रीव विभीषण आदि भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, ऐसे कितने सारे भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, और जो जो गलत व्यवहार करने वालों को चेतावनी देने के लिए, अगर चेतावनी नहीं सुनेंगे तो उनको दंड देने के लिए भगवान। परंतु उनके साथ में जाने के लिए उनकी पत्नी की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए जब वो आते अयोध्या, वाल्मीकि महर्षि क्या कहते? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का जो विवाह जो जिस नक्षत्र में हुआ था, उनका जो नक्षत्र था वो नक्षत्र बहुत त्याग का नक्षत्र था। इस प्रकार के लोगों के लिए नक्षत्र की चर्चा करते ना, तो नक्षत्र क्या होते हैं? जब चंद्र भ्रमण करता है ना, तो भ्रमण करते समय ही गोज थ्रू द पाथ ऑफ 27 नक्षत्र, उसी लेके थे आज ये नक्षत्र है, क्योंकि चंद्र उसके साथ में है। तो क्या होता है कि उस नक्षत्र में, उस प्रभाव में अगर किसी का जन्म हो जाता है, जैसे भगवान पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पाद में उनका जन्म हो गया था, और उसका परिणाम क्या हो गया? वो ऐसे व्यक्ति होते, इतने समर्पित व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में संबंध रखना, उनके साथ में परिवार चलाना, उनके साथ में मित्रता बनना, उनके माता पिता बनना, उनके अनुज या भ्रातृ बनना, ये साधारण लोगों का काम नहीं होता, क्योंकि उनके त्याग को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। कल सोचो किसी ने बोल दिया, अरे मुझे भी राम का मित्र बनना चाहिए, राम के मित्र को बहुत त्याग करना पड़ता है। और किसी ने बोला, नहीं मुझे भी लगता है कि मैं राम का मां बनूं। अरे हिम्मत होना चाहिए राम की मां बनने के लिए, कितना बड़ा हिम्मत था। हाँ? लोग अपने राम नाम के बेटे को आर्मी भी नहीं भेजते आजकल, बोलते नहीं नहीं कुछ हो जाएगा। हाँ? क्यों नहीं? ये सब करने के लिए मत जाओ। तो यहां भगवान राम का नक्षत्र ऐसे होने के नाते उनके संबंध आने वाले इतने दयालु, इतने समर्पित होना चाहिए, और इतने विशाल वृत्ति के होने चाहिए। सीता संकुचित वृत्ति की नहीं थी। अगर राम दान देना चाहते, वो बोलते थे और थोड़ा दे दो। जब काकासुर ने बहुत बड़ा पाप किया था मैया सीता के प्रति, तो भगवान राम ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। वो भागा सब जगह में, भागा भागा सब जगह में, फिर अंतिम भगवान के चरणों में के लिए आया, लेकिन चरण स्पर्श करने के लिए इतना थका था, दूर जाकर पड़ा, तो सीता खींचकर उसको भगवान के चरणों में लाती है। तो जो लादिनी शक्ति है ना, सीता मैया का काम क्या है? अगर भगवान ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो अपने नजर से उनको कहते इतना मत क्रोध करो। अगर कोई थक के पूरा कृपा प्राप्त करने के लिए नजदीक नहीं आता, उसको खींच के उनके चरणों में लाती है। इसलिए शूर्पणखा भगवान के निकट थी और उसके पास सीता थी, इसलिए शूर्पणखा का केवल नाक कट गया।
लेकिन रावण के पास सीता इर्द गिर्द न होने के कारण रावण का गला चला गया, ऐसे आचार्य ने कहा है। मारिच उसने तो भगाया, लेकिन उसने इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया। देखो कभी कभी हम कहते कि मारिच बड़ा क्या जटायु बड़ा। अगर मरने की बात आती है, जब जटायु मर रहे थे, जटायु रावण के हाथ से मरे, कितना बड़ा बेकार है ना, इतना बड़ा शत्रु के हाथ से मर रहे हो, दुर्मरण हो गया एक दृष्टि से। और मारिच तो भगवान राम के हाथ से मर रहे हैं, तो कितना भाग्यशाली है। ये गलत सोच है। हाँ, भगवान के हाथ से मार खाना, लेकिन मरीच का उद्देश्य क्या था। इतना बड़ा पाप किया उसने, इतना बड़ा पाप किया। हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण करते करते सीता और राम को अलग कर दिया, सीता और राम को अलग कर दिया। और इसलिए जब भगवान ने उसको बाण मारा ना, फिर भी उसके मन में विकृत भावना ही थी। नाम लिया बरोबर है सीता, सीता और लक्ष्मण का, हे सीते हे सीते, हे लक्ष्मण राम की आवाज में। अब भी बताओ, आप कोई ऐसा कह सकता है कि देखो गुरु का नाम ले रहा था, देखो अंतरंग शक्ति का नाम ले रहा था, कितना अच्छा कार्य कर रहा था। नहीं, भक्ति में एक्सीडेंटल नाम लेना इतना ही नहीं होता, भक्ति में सकारात्मक भावना भी होनी चाहिए। तो मरीच की भावना जो थी वो कुत्सित भावना थी, वो दूषित भावना थी। वो भगवान के हाथ में मरा, परंतु सीता राम लक्ष्मण में इतने सारे संकष्ट खड़ा कर दिया उसने। और उसके विरुद्ध जटायु, वो मरा रावण के हाथ में, लेकिन भगवान राम के गोद में सीता की सेवा करते करते सीता राम को एक साथ में लाने के लिए प्रयास किया। हाँ, इसलिए जब हम धाम में वगैरह जाते हैं, हमें समझना चाहिए कि हमें मरीज जैसा नहीं बनना है। हम भाग रहे हैं एक धाम से दूसरे धाम, इधर से उधर, लेकिन वो गंदा नहीं करना है, उसको दूषित नहीं करना है। वो देखना है कि वहां की भूमि और भगवान में सुंदर मित्रता है। तो यहाँ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण से देखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस गणित में, मैं गणित इसकी चर्चा कर रहा हूं। देखो पहले दिन हम लोग चर्चा करते विवाह के बारे में, कल्याण। कई विवाह कल्याण पूर्ण नहीं होते, वो अकल्याणकारी बन जाते हैं। जिस समय पृथ्वीराज उसमें हट आ गया, मैं संयुक्ता से विवाह करूंगा, उसका हट का परिणाम क्या हो गया। उसका हट का परिणाम ये हो गया कि जयचंद्र को बहुत गुस्सा आ गया, और अपने परिवार के अहंकार में उन्होंने देश के स्वाभिमान को नष्ट कर दिया। फॉर देम इट बिकेम देयर पर्सनल मैटर एट द कॉस्ट ऑफ द एंटायर राष्ट्रीय संस्कृति। हाँ, देखो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, जो नेतृत्व करने वालों को अधिकार नहीं होता कि चलो मुझे इसके साथ शादी करना है, उसके साथ शादी करना है। अगर चाणक्य पंडित महामंत्री होते तो कभी भी राजीव गांधी को सोनिया गांधी से शादी करने नहीं देते, क्योंकि बाहर के आने वाले कितना क्यों ना हो, उसकी निष्ठा अपने देश के प्रति होती है। ये चाणक्य पंडित कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस, वो कह रहे। कैसे होगा, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, ये असंभव है। इसीलिए एक रामायण के आचार्य कहते हैं, क्योंकि मंत्रा इस देश की नहीं थी, इस देश की मिट्टी में उसका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए तोड़ना जोड़ना मरोड़ना, यहां समस्या करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रेम हो सकता है आपका किसी के साथ भी, कोई इटाली से प्रेम हो सकता है, कोई जर्मन से प्रेम हो सकता है, आप कर सकते हो, उसका कोई समस्या नहीं है, लेकिन रानी नहीं बन सकती है। शी कैनॉट बी द क्वीन ऑफ अ कंट्री, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
और जहां माता पिता का संयुक्ता का विवाह, निश्चित रूप से जयचंद जी का बहुत बड़ा गलत था, उन्होंने गौरी मोहम्मद को बुला लिया। और एक कहानी है, विजयनगर के साम्राज्य में एक राजा थे, विजयनगर के राजा थे, कृष्णदेवराय राजा के 2-3 राज्य के पहले। तो उनको एक बहुत सुंदर लड़की के प्रति आकर्षण हो गया, और एक ब्राह्मण ने आकर कहा, राजा जी आपके लिए इतनी सुंदर लड़की है, उससे आपको विवाह करना चाहिए, ऐसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा है। एंड ही वाज वांटिंग टू मैरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज। उनके ऑलरेडी 2-3 पत्नियां थी। तो जब उनको ये कहा तो राजा ने बोला ठीक है, उससे मैं शादी करता हूं। तो ये ब्राह्मण जाकर उस लड़के के माता पिता को कहा, देखो क्या शुभ समाचार है, उसका विवाह होने वाला है आपकी बेटी के साथ, राजा विवाह कर। वो भी प्रसन्न हो गए, गरीब थे वो लोग। उन्होंने जाकर अपने बेटी को कहा, देखो आपको इनके साथ विवाह करना होगा। बोले नहीं, ये नहीं होगा, मैं उनके साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक साधारण बालिक हूं, मुझे साधारण गृहस्थ जीवन जीना है, एक राजा की रानी नहीं बन पाऊंगी, वहां का जो जो षड्यंत्र होगा, उसकी समस्या होगी, मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो उनके माता पिता चकरा गए, ब्राह्मण चकरा गए, बाप रे, ये लड़की में क्लैरिटी कितनी है, शी वॉज क्लियर अबाउट इट। जब ये जाकर राजा को बोल दिया, राजा ने बोला अब भी तो मैं इसके साथ ही शादी करूंगा। तो मोर देन अ किंगडम ही गॉट स्टक इनटू गेटिंग मैरिड, और वो अपनी थोड़ी सी सेना लेकर आए वहां युद्ध करने के लिए। दुर्भाग्य क्या था, वो लड़की एक दूसरे राज्य की प्रजा थी, और जैसे राजा न जानते हुए दूसरे राज्य के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, तब क्या हुआ, विजापुर का जो राजा था आदिल शाह, उनके साथ में घनघोर युद्ध हो गया। इसमें विजयनगर के राजा परास्त हो गए, बहुत कुछ देना पड़ा, वो ग्राम का नाश हो गया। वो लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जबरदस्ती करने का प्रयास कर दिया। देखो, इसलिए जो गणित है ना, 1+1 इज नॉट नेसेसरीली 2। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अगर आप नंबर अंकों के रूप से देखोगे, एक बोर्ड पे लिखा आपने, एक क्या है वो पता नहीं क्या है, 1+1 इज इक्वल टू 2। अगर सोचो अपने एक किसान को एक दूधी दिया, हाई क्वालिटी दूधी, वो लता के साथ, जब वो दूधी अभी तक पेड़ से नहीं निकाला हुआ है, बोल दिया कि ये दूधी तुम्हारे लिए, 2 दूधी, 1+1 इज इक्वल टू 2। परंतु वो 2 दूधी अगर आपने किसान को दिखाया है, उसका गणित अलग होता है। वो 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं कहता, कहता कि अच्छा क्वालिटी का बीज होगा इसमें। हाँ, उसको सुखाने के बाद सारा बीज निकालता है वो, और इस बीज को सही समय पर बो देता है जमीन पर। तो 1+1 इक्वल टू 2 दूधी, उसका परिणाम क्या हो गया, हजारों दूधियों का जन्म का कारण बन गया। इसलिए गणित और घटना में साम्यता होनी चाहिए। अगर आपने एक चिंगारी को लिया, चिंगारी एक है, और उस एक चिंगारी को एक कॉटन स्वैप के बंडल में डाल दिया, तो 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता, वहां सब राख हो जाता है, राख, इट ऑल बिकम्स राख। तो उसी प्रकार से अगर किसी का गुण आग का है, और लड़के का गुण या लड़की का गुण कॉटन का है, और लड़की का आग का है, तो क्या होता है, वहां मित्रता नहीं होती है, आग लगकर सब कुछ जलकर भस्म हो जाती है। गलत 2 लोगों को साथ में लेकर आ गए। तो इसीलिए यहां जो विवाह है, सोचो हमारे बलराम जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा मुझे द्रौपदी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना है, और दुर्योधन को सुभद्रा के प्रति कोई खास प्रेम नहीं था। उसका प्रेम किधर था, अगर दुर्योधन के साथ में सुभद्रा का विवाह हो जाएगा
तो सारे यादव गण निश्चित रूप से हमारे मित्र बन जाएंगे, हमारे मित्र पक्ष के बन जाएंगे, हमारी सेना बढ़ जाएगी। वो सुभद्रा को केवल बलि पशु करना चाहते थे। जैसे भीष्मक का जो पुत्र था रुक्मी, उसने क्या किया, रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी कौन है, जैसे रावण सीता मैया को समझ नहीं पाया और वही रावण आगे जाकर शिशुपाल के रूप में आया। वो शिशुपाल के रूप में आकर उसने मित्रता की जरासंध के साथ, और जरासंध तो काफी एम्बिशियस था का, उसके अंदर इतनी आशाएं थी कि मुझे चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती बनना है। इसलिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अपना सेनापति बनाया था। अपने 2 बेटियों को कंस को दे दिया, वो एक उसका सेनापति था। फिर शिशुपाल को अपना एक सेनापति बनाना चाहता था, और रुक्मी भी चाहते थे कि मेरा संबंध जरासंध के साथ होना चाहिए। और जरासंध का खास सेनापति शिशुपाल होने के कारण उसने अपने बहन को न पूछकर अपने बहन को शिशुपाल को देने की तैयारी कर रही थी। सोचो, अगर रुक्मिणी इसको मान लेती, वो तो मानेगी नहीं क्योंकि वो गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, लेकिन इस लीला में वो क्या कर रही है, उसमें एक क्षमता है, नहीं इस विवाह को मैं स्वीकार नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने भगवान को एक खत लिख लिया। देखो, द्वारका लीला में वही सीता मैया थोड़ी बोल्ड बन जाती है, पत्र लिखती है। और पत्र लिखने के उपरांत क्या हुआ, शिशुपाल तैयारी कर रहा था, मेरा विवाह होगा। वो लोग देख रहे थे कि कृष्ण नहीं आना चाहिए, कृष्ण नहीं आना चाहिए, पूरा सुरक्षा कर रहे थे। तो भगवान आए, ये यथा मम प्रपद्यन्ते, यहां रावण ने सीता को राम से अलग कर दिया था, और एक पूरा उसको लग रहा था भी लड्डू खाऊंगा मैं, श्रीखंड पूरी खाऊंगा। पूरा फीस्ट करने वाले ब्राह्मण और फीस्ट के साथ भगवान गायब हो गए। शिशुपाल बेहोश हो गया, अरे मेरे क्या हो गया। तो जरासंध ने उसको भगवत गीता कोर्स दिया। जो कुछ भी होता है ना, अपने दैव में लिखा रहता है। अगर किसको भगवान कृष्ण के साथ युद्ध नहीं करना हो, जरासंध जैसा व्यक्ति फिलॉसफी बोलकर चला गया। और सुभद्रा को भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम आ जाना, ये विवाह नहीं होगा, ये गणित बहुत बेकार गणित है। उसी प्रकार से मंडोदरी को फंसाकर, मंडोदरी के पिताजी को फंसाकर रावण ने मंडोदरी के साथ विवाह किया। उसका परिणाम क्या होगा, मंडोदरी बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन विवाह फेलियर हो गया। उस विवाह में शक्ति नहीं थी। इसीलिए यहां हम जब देखते रुक्मिणी कृष्ण का विवाह कितना सुंदर है, अर्जुन सुभद्रा का विवाह कितना सुंदर है, पांडव द्रौपदी का विवाह कितना सुंदर है, धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह सुंदर है। केवल विवाह है उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, दोनों एक दूसरों के अंधत्व को बढ़ाने वाला विवाह है वो। यस, शी इज ग्लोरिफाइड फॉर मेंटेनिंग दैट मैरिज, लेकिन उसका परिणाम क्या हो गया, इतनी पतिव्रता थी लेकिन अंत में भगवान को शाप देकर चली गई। तो इसीलिए इस सीता कल्याण में, राम कल्याण उत्सव में हमें देखना है ये दोनों कैसे ये सक्षम बीज के समान है, मूल बीज। और इनके दोनों साथ में आना, जैसे वो दूधी में हजारों बीज रहते हैं, हजारों फिर से दूधी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये दोनों की विवाह के कारण क्या हुआ, ये दोनों मिलकर इतने सारे बीज जो सक्षम नहीं थे, वो गिरने वाले थे, उनको अपनी दया की भिक्षा दी, उनको दया का दान दिया, उनको उद्धार किया, लाखों लोगों के लिए उन्होंने कृपा बांट दी। इसलिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण का अभिषेक कर रहे थे, ये ऑफिशियल अभिषेक नहीं था, उन्होंने विभीषण को शरणागति दे दी, और शरणागति देते ही
लक्ष्मण को कहा थोड़ा सा पानी लेकर आओ, मैं इसका अभिषेक करना चाहता हूं। तो भगवान राम ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक करते करते भगवान को थोड़ा ज्वर जैसा हो गया। रामचंद्र बिकेम लिटिल सिक। अरे ऐसे ज्वर कैसे हो गया? इसीलिए हो गया, वो सोच रहे थे मैंने सुग्रीव को राजा बनाया, मैं विभीषण को राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरे जटायु को मैं राजा नहीं बना पाया। इसलिए भगवान उनका स्मरण करते करते उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, इसलिए थोड़ा उनको ज्वर जैसा हो गया। उसी प्रकार से जब अयोध्या में जब वापस जाते हैं दोनों, सीताराम जब वापस जाते हैं, बाद में उस 14 साल के बाद सब अपने जटा सब कुछ निकाल देते, चारों भाई, चारों ने 14 साल का चतुर्मास रख दिया था, और उनका सब कुछ केश कर्तन हो जाता है, अभिषेक हो जाता है। और जब राज्याभिषेक चल रहा था, भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक चल रहा था, सीता मैया उनके साथ में विराजमान है, इतना सुंदर उत्सव चल रहा है, इतना सुंदर उत्सव चल रहा है। उस समय क्या हुआ, जब गुलाल को ऊपर डाला, रेड कलर वॉज थ्रोन इनटू द एयर, अलग अलग कलर फेंक रहे थे। जब लाल कलर जब आकाश में फेंका उस उत्सव मनाने के लिए, जैसे लाल कलर ऊपर आ गया, सीता के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, टपक 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 करके अश्रुओं की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उस लाल कलर में उन्होंने जटायु के जो रुधिर है उसका स्मरण किया। शी रिमेंबर्ड द ब्लड ऑफ जटायु, कि अरे इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो देखो क्या क्या उनको स्मरण कराता है। अगर जटायु का खून भगवान रामचंद्र जी को, मैया सीता को स्मरण कराता है, वो सेवा करने के कारण, इसी उद्देश्य से दोनों साथ में आए। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, ये सब साथ में रहने के कारण उनके कल्याण उत्सव, उनका विवाह हमारे कल्याण का एक सुंदर प्रसंग बन जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य लीला है, जो अंतरंग शक्ति के द्वारा, लादिनी शक्ति के द्वारा जितनी भी लीला होती है, वो क्या करती है, भक्तेरा पोषण, वो भक्तों के लिए पोषण बन जाता है, नरिशमेंट बन जाता है। और वो नरिशमेंट, इसलिए जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हैं, वो क्या है, वो नित्य यूनियन है राधा और कृष्ण का, सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का। देर ऑल यूनाइटेड, ऑल हरे, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की शक्ति है। और वो कौन शक्ति है? जब हम राम का नाम ले रहे हैं, राम राघव राम राघव राम राघव पाहिमा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाया। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो विवाह प्रसंग है, नित्य जोड़ी है, नित्य जुगल जोड़ी है सीताराम और राधा कृष्ण का, ये हमेशा हमारे लिए कृपा करने हेतु उनका कल्याण उत्सव हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगा। उस कल्याण उत्सव का हम हमेशा के लिए लाभ लेते रहेंगे, इस लाभ को दूसरों को वितरण करते रहेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी शब्दों के साथ हम इस 4 दिन के कथा को, जो आप कहाँ बैठे हो, कहाँ से देख रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो, आपके अटेंशन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, अवसर दिया। और कल से फिर से भागवत को चालू रहेगा। गौरांग प्रभु 5 बजे से 4 दिन के लिए कथा करेंगे, और उसके बाद राधा गोपीनाथ प्रभु कथा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। किसी का एक प्रश्न है, तो किसी ने प्रश्न पूछा है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन कुंडली मेकर्स, सम मैरिजेस जस्ट टेक प्लेस, आर जस्ट गोइंग ऑन, some are struggling even with the matched kundali,
they are married now, what is the practical way forward for them? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें सही चीजों के बारे में प्रयास करना है। ये नहीं कहते, किसी भी नहीं कहा है कि देखो मेरे दृष्टिकोण से, जो मैं थोड़ा सा फिलॉसफी एस्ट्रोलॉजी का जानता हूं, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूं, फिलॉसफी जानता हूं, तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष केवल गणित, जैसे मैंने कहा 2 + 2 = 4 कहता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देकर दूधी का कैलकुलेशन नहीं देता। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इज, एस्ट्रोलॉजर को जिसका चार्ट देख रहा है उसके परिवार को सही प्रकार से समझना चाहिए। आप कुंडली कहां कंप्यूटर से दिखाते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन परिवार के सोशल डायनामिक्स को नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न उठता है, तो क्या करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के साथ में करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के बिना करना चाहिए? अगेन, व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन having a 50% वाला astrologer and no astrology, I would say take their help, not their shelter. उनका आश्रय मत लेना। आश्रय केवल श्री हरि भगवान की लेनी होती है, बाकी हमें सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। हाँ, वर्णाश्रम सिस्टम भी वो सपोर्टिंग है, उसका उपयोग करना है, उसका आश्रय नहीं लेना है। वन इज अ टूल एंड वन इज अ गोल। एक उपकरण है और दूसरा उपासना है। वन इज अ उपकरण एंड वन इज उपासना। Therefore, common sense is the foundational principle, and the foundational principle of common sense is what? कि I know so less. If I know so less, I need to take help from others. They are also like me. ऐसे करते करते जो जिग्जा पजल है ना, उसको फिक्स करने के लिए प्रयास करना चाहिए। Do not give the decision of your life in somebody else's hand, because when things go wrong, they run away from you. उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा। इसलिए शास्त्रोक्त है, दशरथ महाराज के प्रीस्टों ने क्या किया? दे सॉ द चार्ट बट दे डिड नॉट फोर्स, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं किया। वो जानते थे इसका बहुत बड़ा साइंस है। देखो, कभी कभी एक किसी का चार्ट आया था, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, अरे इनके विवाह में कोई सुख नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो मैंने क्या पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी में धर्म केंद्रित, अर्थ केंद्रित, काम केंद्रित, मोक्ष केंद्रित कंपैटिबिलिटी होती है। अगर किसी के चार्ट में काम इज नॉट नेसेसरली ओनली मैथुन सुख, काम यानी कि जो धार्मिक इच्छाएं है, अगर उसका पात्र कम हो, दैट इज नॉट नेसेसरली मीन्स अ बैड मैरिज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग उसी के लिए जाते हैं ना, अपना साल भर हनीमून चलेगा कि नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर भी वही देखता है कि लोग उसी लिए आ रहे हैं। फॉरेन के लिए, डू दे हैव अ लाइफ इन फॉरेन कंट्रीज? अगर आप स्पेसिफिक प्रश्नों को लेकर जाओगे, अगर उसका उत्तर नहीं है, अगर इंटीग्रेट देकर नहीं देगा, तो समस्या बन जाती है। इसलिए हो सकता है कि देयर इज अ कंपैटिबिलिटी ऑफ द धर्म, may not be compatibility of kama. So therefore हमें इसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। किसी का प्रश्न है, प्रभु जी has quoted Chanakya Pandit saying that the queen cannot be from a different country, but we always seen in the history that most of the king had married girls from different countries like Gandhari, Gandhar Desh, Kunti, Mother Sita, Mithila, Rukmini। ये आपको समझना चाहिए, विदेश और अलग अलग राज्य में अंतर होता है। थोड़ा सा इतिहास को देखना चाहिए। जब आप संकल्प करते हो विवाह के समय या कोई भी अच्छे कार्य के लिए,
अब तब क्या करते हो आप, गंगा चैव यमुना चैव नर्मदा सिंधु कावेरी सरस्वती जलोस्मिन सन्निधि करो, ये चार, ये जो 5 दिशाएं है, 4 दिशाएं, यहां जितने नदियां है, विष्णु पुराण में मनु संहिता में कहा गया है, हिमालय से लेकर समुद्र तक। हिमालय कहा गया, हिमालय सब जानते कहा है, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत ये जो है इसको भारत उपखंड वर्ष कहा गया। भारत खंड और बड़ा है, ये भारतवर्ष जहां वैदिक संस्कृति का मूल केंद्र स्थान था, और उसमें अलग अलग स्थान वो डिवाइड किया गया है। एक आर्यव्रत है, फिर एक द्रविड़ स्थान है। द्रविड़ स्थान ये अलग नहीं है, आर्यव्रत ही है, लेकिन वहां द्रविड़ स्थान में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं पंच द्रविड़ पंच गौड़, ये कहाँ है, ये भारत का ही भाग है। तो इसलिए संस्कृति के दृष्टिकोण से वो लोग हमेशा साथ में थे, इसलिए उनको इस राज्य से उस राज्य के कन्या से विवाह करना कोई पाप नहीं था। जैसे कृष्णदेव राय प्रताप रुद्र की बेटी से विवाह करते हैं, उनकी जो तीसरी कन्या थी जगन मोहिनी, वो कृष्णदेव राय की पत्नी बनकर आई थी। तो उनकी मित्रता हो गई, तो जैसे उनकी मित्रता हो गई तो विजापुर के राजा लोग समझ गए अभी प्रताप रुद्र हमारे साथ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए राष्ट्र और विदेश इसमें अंतर होता है, ये आपको ध्यानपूर्वक समझने की एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.